इस विषय को देवताओं ने स्वर्ग से देखा और मन में विचार किया कि श्रीमद् भागवत की कथा यह केवल मृत्यु लोक में संभव है, स्वर्ग में नहीं मिलता। राजा परीक्षित यह कथा इसलिए श्रवण कर रहे हैं कि उन्हें शाप लग गया है और 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जानी है। तो 7 दिनों के अंतर्गत हम कुछ ऐसा कर चलें कि हमारा जीवन कल्याणमय हो जाए, हमारा जीवन भगवत चरणों में सम्मिलित हो जाए। उसके लिए राजा परीक्षित को भगवान शुकदेव कथा सुना रहे हैं बैठा करके। इस दृश्य को देवता देखें और देवताओं के मन में एक विषय उत्पन्न हो गया। कहा कि देखो, राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं, उनको मरने का भय, इसलिए कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे पास अमृत है और इस अमृत के कलश को लेकर के हम जाएंगे राजा परीक्षित की सभा में और वहां जाकर के इस अमृत कलश को देकर के बोलेंगे कि आप इस अमृत के कलश को रख लीजिए और आप अमृत पान कर लीजिए और अमृत पान करने से आप जो है दीर्घजीवी हो जाएंगे। आपके जो 7 दिन में जो मरने का है वो खत्म हो जाएगा, आप इस अमृत को पी लीजिए। और उसके बदले में हम सभी भगवान शुकदेव के सामने बैठ करके और हम श्रीमद् भागवत महापुराण की हम कथा श्रवण कर लेंगे। ऐसा विचार करके देवताओं ने अमृत का कलश लेकर के स्वर्ग से आए और उस राजा परीक्षित की सभा में पहुंच गए। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। भगवान शुकदेव को देवताओं ने प्रणाम किया, कहा कि हे भगवान शुकदेव, हम आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं और मुझे पता चला कि राजा परीक्षित को मरने का भय है, इसलिए हम अमृत लेकर के आए हैं। आप यह अमृत इन्हें पिला दीजिए और इसके बदले में मुझे आप कथा अमृत पिला दीजिए। प्रपाश्याम वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। जैसे ही भगवान शुकदेव ने यह बात सुनी कि इस अमृत कलश के बदले में कथा अमृत उससे चाहिए, भगवान शुकदेव मन में विचार किए कि कभी कांच की तुलना मणि से नहीं की जा सकती। क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव देवान् जहासः। उन्होंने कहा कि कोई कांच दे करके कोई मणि लेना चाहे तो ये संभव नहीं है। स्वर्ग का अमृत कांच है और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, यह मणि है। तो कांच से मणि का विनिमय नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि यह कथा धन साध्य नहीं है। कथा को सुनने के लिए धन देकर के सुना जाए या उसके बदले में कुछ देकर के सुना जाए तो ये तो भी साध्य नहीं है। आप कितनी भी धन दे दो और आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर उस कथा के प्रति निष्ठा नहीं है, उस कथा के प्रति समर्पण नहीं है, तो वक्ता आपको कुछ सुना ही नहीं पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा। यह कथा श्रद्धा से निकलती है। और सच पूछो तो इस व्यास पीठ पर बैठ करके श्रोताओं के भाव के अनुसार ठाकुर जी स्वयं वक्ता को प्रेरित करते हैं। ठाकुर जी स्वयं भाव का पान करते हैं और जब भाव देख लेते हैं तो वक्ता के मुख से वह कथा सरज सहज रूप में निकलना आरंभ कर जाती है। कहते हैं कि सुखदेव जी ने उन्हें देवताओं को उस सभा से भगा दिया। देवता गए और जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं राजा परीक्षित की सभा में गया, सुखदेव जी ने मुझे वहां से भगा दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है क्या इस अमृत से श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम चिंता मत करो, 7 दिन का इंतजार करो।
7 दिन के बाद हम सबको पता चल जाएगा कि यह स्वर्ग की अमृत श्रेष्ठ है या श्रीमद् भागवत की कथा श्रेष्ठ है। जैसे ही 7 दिन पूरा हुआ, वैसे ही राजा परीक्षित पांच भौतिक शरीर का परित्याग करते हैं और दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करते हैं और वैकुंठ से दिव्य विमान आता है और उस विमान में बैठ करके राजा परीक्षित जब जा रहे होते हैं वैकुंठ को, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। धातापि विस्मिता। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ये तो बहुत अद्भुत आश्चर्य है। उन्होंने एक तराजू को मंगाया और ला करके एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखा और एक तरफ संसार के अन्य सामान्य समस्त वस्तु विषय पदार्थों को रख दिया। कहते हैं लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जिसमें संसार के समस्त भौतिक पदार्थ रखे हुए थे वो हल्के हो गए, जिसमें श्रीमद् भागवत जी रखे हुए थे वह भाग भारी पड़ गया। बोलिए भागवत भगवान की। ब्रह्मा जी ने हाथ उठा करके घोषणा कर दी, कही कि देखो ये श्रीमद् भागवत जो है ना, ये सामान्य नहीं है। मेनिरे भगवद रूपम साक्षात भागवतम कलौ। ये भागवत कोई सामान्य भागवत नहीं है। ब्रह्मा जी हाथ उठा करके सारे देवताओं के सामने एक स्वर में घोषणा करते हैं कि यह भागवत सामान्य भागवत नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य अनुपम विग्रह स्वरूप हैं। भगवान स्वयं इस श्रीमद् भागवत में विराजित होते हैं। इसलिए इस श्रीमद् भागवत की कथा के सामने अन्य कोई वस्तु टिकता ही नहीं है। इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता, इसकी महत्ता के बारे में अन्य पुराण भी हाथ जोड़ करके श्रीमद् भागवत जी के सामने खड़े हो जाते हैं। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तूर्यौ कथितौ यदोरुः नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठौ। बताते हैं भागवत जी क्या है। भागवत जी का प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद है। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तूर्यौ कथितौ यदोरुः। तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान के उरु प्रदेश हैं, जंघा हैं, और पंचम और षष्ठम भगवान के नाभि कटी प्रदेश है, और अष्टम और नवम भगवान का उदर प्रदेश है। दशम स्कंद भगवान का हृदय प्रदेश है। एकादश स्कंद भगवान का मुखारविंद है और भगवान के द्वादश स्कंद जो है भगवान के लालाट हैं, मस्तक हैं। साक्षात श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंगलमय विग्रह है। यह ब्रह्मा जी ने घोषणा कर। देवताओं को समझ में आ गया कि भागवत पुराण यह अद्भुत है, दिव्य है, जिसमें साक्षात नारायण हरि ही निवास करते हों। उसकी कथा, उसकी लीला, उसकी विशेषता, उसके महत्व के बारे में यह समस्त वेद पुराण इतिहास हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कहते हैं नेति नेति, इससे आगे तो मैं भी नहीं जानता। भगवान अपनी कृपा से अपने भक्तों के हृदय में प्रविष्ट करके जो लिखवा दें, उससे बड़ा तो वेद में भी नहीं। यह ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा, अद्भुत अलभ्य कथा, नैमिषारण्यक की पावन भूमि में बैठ करके शौनक आदि ऋषि श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो यह कथा बड़ा ही अद्भुत कथा है, जिसके श्रवण से श्रवणात् पठनात् सद्यः वैकुंठ फलदायक। इस कथा को व्यक्ति श्रवण कर ले, इस कथा का एक श्लोक का भी लेकर के नित्य जाप कर ले, तो सद्यः वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ का फल यह कथा देने वाली है। ऐसी पावन मंगलमयी कथा को सूत जी नैमिषारण्य की भूमि में शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं।